अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अच्छा, सबसे पहले एक और बात बताता चलूं कि हमने डिस्कस किए हुए थे सिनोनिम्स कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें ढूंढें। इसी तरह का आज ये वीडियो है और इस टॉपिक में हम ये भी कवर करेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है और उसके साथ साथ आपके सिनोनिम भी कवर हो जाएंगे। और ये बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन अगर देखा जाए तो काफ़ी बुक्स में, डिक्शनरीज में मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ आते रहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे आगे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे कि गेट अप, जैसे कि मेक अप या सेट अप। हम समझ लेते हैं कि ये जो अप है, ये एक प्रीपोजिशन है। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है और उसकी मायने चेंज हो जाए। जब किसी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगे और उसकी मायने चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमेशा फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। उन्हें हम प्रीपोजिशंस नहीं कह सकते। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते क्या हैं और कैसे, किस तरह से लगते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो सिनोनिम्स भी हैं वो भी कवर हो जाएंगे और आप प्रॉपर्ली अपनी टेस्ट को आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा वर्ड है इन्फर। या समझ लो किसी चीज का नतीजा निकालना। अगर आपको कोई चीज दी जाए, कोई टॉपिक दिया जाए, कोई मतलब लेसन दिया जाए कि भाई इसका नतीजा निकालो, इसकी जो रिजल्ट है वो निकालो कि क्या होता है। ठीक है भाई, तो इसमें मतलब क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सम अप करो इसे। तो इसी सेंस में इन्फर लफ्ज का मतलब का माना होता है नतीजा निकालना। ठीक है। इसी तरह से जब और इसके वर्ड्स हों जैसे कि डिड्यूस, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिड्यूस। डिड्यूस लफ्ज का भी मायने क्या होता है? नतीजा निकालना। अच्छा, सेकंड वर्ड क्या होता है इसके लिए? सिनोनिम वर्ड कवर होता है। जैसे कि हम डिराइव कहें, मतलब किसी चीज से लेना, कोई चीज नतीजा लेना या कोई रिजल्ट लेना, तो उसे हम कहते हैं इन्फर। अच्छा, उसी तरह से एक्सट्रैक्ट इसका दूसरा लफ्ज हो जाता है। क्या? एक्सट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद होता है कंक्लूड भी होता है। क्या होता है? कंक्लूड। ठीक है। ये सारे वर्ड एक ही माना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सारे वर्ड्स जो हैं एक ही मायने बता रहे हैं। जब भी इनके साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है इस मायने में तो हमेशा टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। अब देखो कितनी आसान ट्रिक है। अगर आपके सामने डिड्यूस आ जाता है और उसका ये मतलब निकलता है कि आप किसी चीज से कोई चीज ले रहे हैं, कोई नतीजा ले रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं। जैसे काफी वर्ड होते हैं किसी चीज से निकाले हुए होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सॉरी, फ्रॉम लगेगा, यहाँ टू नहीं लगेगा, क्योंकि हमने किसी चीज से ये निकाला है। किसी चीज से निकालने का मतलब एक और वर्ड भी होता है जनरेट। ठीक है, जनरेट भी किसी और चीज से निकलती है चीज। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। अब देखो कितना ना आसान है। आपकी जो सिनोनिम वाली लिस्ट भी तैयार हो रही हो, उसके साथ साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी पता लग रहा है। क्या होता है कि काफी डिक्शनरीज में अलग अलग ये वर्ड पड़े होते हैं, उनके साथ यही प्रीपोजिशन लगता है, मगर आज मैंने इन सब वर्ड्स को एक जगह पे फिक्स किया है और आपको मैं बताऊंगा कि इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता होता है और इनको कैसे समझना है। बहुत सारे देखो, डिड्यूस भी सिनोनिम है इसका, ड्राइव भी, एक्सट्रैक्ट भी, कंक्लूड भी, जनरेट भी। तो जनरेट तो अलग सेंस में आ जाता है, मगर ये जो ऊपर वाले वर्ड हैं ये इन्फर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर कोई भी आपसे पूछेगा, कोई सिनोनिम आ गया भाई, रिड्यूस का सिनोनिम निकालो, अगर आपने ये मेरा लेक्चर देखा होगा, सुकून से आप उसके साथ ना तो ये गलती करेंगे प्रीपोजिशन वाली, ना ही गलत सिनोनिम सिलेक्ट करके आएंगे। अब देखो नीचे वर्ड है फिल्ड। अब फिल्ड मतलब भरा होना या किसी चीज से पुर होना। अब हम देखते हैं कि इसके और वर्ड क्या है। अगर आपको भी और कुछ वर्ड आते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। चलो हम करते हैं इस पे। सेकंड वर्ड क्या है डिड्यूस का? सॉरी, फील्ड का होता है इन्फेस्टेड। सेकंड वर्ड इन्फेस्टेड।
थर्ड वर्ड क्या होता है? बिसेट। अच्छा, फोर्थ वर्ड क्या होता है? स्वैम्प्ड। अच्छा, इसके बाद और टीम भी होता है, और वर्ड होता है रिप्लेट भी। रिप्लेट भी। अच्छा, फिल्ड मतलब किसी चीज से भरा होना। जब ये भरे होने की मायने देते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद लगता है। क्या लगता है? फिक्स प्रीपोजिशन विद लगता है। कितना आसान है ना। बहुत सारे वर्ड्स मैंने इकट्ठे करके बताया, नहीं तो आप लोगों को अलग-अलग ये चीजें पढ़नी पड़ी। देखो, अब इन्फेस्टेड मतलब जो चीज किसी गंदी चीज से भरी हुई हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इन्फेस्टेड लगाते हैं। बीसेट मतलब वो भी भरा हुआ, स्वैम्प्ड मतलब वो भी भरा हुआ, टीम भी मतलब भरा हुआ, और रिप्लेट मोस्टली जब आपके दिमाग किसी चीज से भरा हुआ है तो उसी सेंस में हम इनको सारे वर्ड्स को एक ही सेंस में यूज करते हैं, मतलब भरा हुआ। तो इनके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसी तरह से मतलब बहुत सारे हम वर्ड कवर कर सकते हैं। जैसे कि पहले इन्फर के साथ हमने उसके सिनोनिम कवर किए, और उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है जब वो किसी नतीजा निकालने या किसी चीज में से कोई रिजल्ट लेने की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनके साथ फ्रॉम लगा लेते हैं और इनके साथ विद लगाते हैं जब किसी चीज भरे हुई का कॉन्सेप्ट ये देते हो। आगे चल, अब हमारा तीसरा वर्ड है मुफीद, फायदेमंद। आप सबको पता है कि सिंपल वर्ड बेनिफिशियल होता है। अच्छा, इसके अलावा भी क्या आपको वर्ड्स आते हैं? इससे क्या होता है कि बाबा जी लेक्चर में बना रहा हूं, इससे आपके सिनोनिम बहुत सारे कवर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आप कभी भी प्रीपोजिशन लगाते हुए उन वर्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। बेनिफिशियल का सेकंड वर्ड क्या होगा? अगर आपको आता है तो लगाएं। लुक्रेटिव, चलो हम बताते हैं, लुक्रेटिव। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कंड्यूसिव। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिटेबल। क्या होता है? प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड एक ही चीज को डिफाइन करते हैं, ये इसके सिनोनिम हैं। अगर ये वर्ड आपके सामने आ जाते हैं तो इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगता है टू। देखिए कितना आसान है, 4-5 वर्ड भी आ गए, सिनोनिम भी हमें आ गए, और उसके साथ साथ हमें पता चल गया कि हमारे इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन भी फिटेड होगा, इनके साथ लगेगा। इसी तरह से नीचे आए हार्मफुल। अब हार्मफुल की मायने क्या होती है? नुकसानकार। ठीक है, ऐसी चीज जो नुकसान दे। तो इसी तरह से इसी सेंस में हम इसे समझेंगे। चलो, और क्या वर्ड्स होते हैं हार्मफुल के लिए? देखें, इंजूरियस। अच्छा, उसके साथ क्या होता है? इंजूरियस। थर्ड इसका सिनोनिम क्या होगा? बैनफुल। इसी तरह से डेट्रीमेंटल। और इसी तरह से डिलेट्रियस। और इसी तरह से परनीशियस। इसी तरह से डिजास्ट्रस। देखें कितना आसान होगा, कितने सिनोनिम हमने सीख लिए कि हार्मफुल के लिए कौन सा सिनोनिम होगा। अब जब भी ये वर्ड्स आपके सामने आ जाए ना, जब भी ये वर्ड्स आपके सामने आ जाए, उनके बाद प्रीपोजिशन पूछा जाए, सो दिस कुड बी ऑलवेज टू। याद रहे, मतलब हमेशा जब भी इनके साथ प्रीपोजिशन आएगा तो ही आएगा। समझ गए? तो कितना आसान था, कितने वर्ड्स हमने पढ़ लिए इस सेंस में, कितने वर्ड्स हमने सीख लिए। काफी हमारे सिनोनिम भी कवर हो गए, उसके साथ साथ ये भी कवर हो गया कि कौन सा प्रीपोजिशन इनके साथ जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा सेकंड लेक्चर था, और इसी तरह से हम सीरीज आगे लेके चलेंगे, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।